से मेरे मन में थी मैं कोटपुतली आऊं और आपके दर्शन करूं। अच्छा, आप वाटिका में गए बाबा? हमारे तो सर्वस्व परम पूज्य भाई जी हैं, भाई जी श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा सरकार, वहाँ पूज्य कमल दीदी भी आपसे मिली है। और मेरे को पूज्य मलूकपीठ सरकार ने भी एक बार कहा व्यक्तिगत आपके विषय में, उन्होंने कहा मुझे भैया जी कि एक बार आप जाओ तो आपके राजस्थान में एक संत है। और पूज्य बाबा एक बात और रही, मेड़ता में एक बार 5 दिन से कार्यक्रम रहा, मैं अस्वस्थ हो गया, तो मैंने कहा मैं अंतिम 3 दिन आ पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जब मैं वहां गया तो किसी ने मुझे कहा कि एक ऐसे महात्मा, ऐसे नामनिष्ठ संत आज यहाँ आके गए 2 दिन, तो हमारे अधिकांश बालकों ने दर्शन किए, तो वो कहते थे, तो वहाँ श्री राम प्रकाश भैया है मेड़ता के, मीरा जी के उधर के, तो उन्होंने कहा आप श्री के बारे में कहा कि 2 दिन आपके प्रवचन हुए, मेरे प्रवचनों से 2 दिन पूर्व में आपके रहे। मैं पहुंचा, फिर मैंने कहा आप लोगों को उन संत भगवान के मुझे दर्शन कराने चाहिए थे। लगभग 5-6 वर्षों से ऐसा बन रहा है, जब मेरे को मलूकपीठ सरकार ने मेरे, और एक श्री मोहता जी हैं गीता भवन के संस्थापक, वो व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर मोहता जी, तो वो आपसे कोई नाम की महिमा की वो ले गए थे। और आपने जो इस युग में कोविड के बाद में जो पहले भविष्यवाणियां की थी सूरदास जी का, ऐसा कोई एक पत्र भी आप लोगों ने प्रदान किया था। तो इतने समय से संतों की प्रेरणा थी। फिर ये हमारी गायत्री माँ ये उधर बस गई, तो इन्होंने कहा आप चलना एक बार कोटपुतली। अब मैंने कहा कभी ऐसा अवसर मिले तो मैं जाऊं। आज क्या रहा, कल 2-3 दिन के कार्यक्रम से कल एक संत सम्मेलन से आया, रात में हो गई देर, अब 6:30-7 बजे सब तैयार होके जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं सब लोग? तो उन्होंने कहा एक संत आ रहे हैं, और वो पूरी बात बताई। मैंने कहा अरे बड़े निकट्टू बच्चे हो, मेरे को बता नहीं हो। फिर मैंने कहा माँ को फोन करो, उनका कि कैसे ही हो, चाहे देरी हो चाहे कैसे हो, मुझे बाबा के दर्शन करने। तो मेरा सौभाग्य आप मेरे को मार रहे हो क्या? मैं तो साधारण गृहस्थी हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। बाबा जो छुपे होते ना, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारे नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको। बाबा आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य मुझे बुढ़ा तो हो ही गया, 100 साल की उम्र तो हो ही गई, कोई बीमारी से बस अब ये रहने कम, अब चलना फिरना तो मुश्किल कम हो, दर्द तो है नहीं। बाबा जो ये जो परिवर्तन है वृद्धावस्था का, आपको अपने में तो घटित दिखता नहीं होगा, शरीर में ही घटित हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है बाबा के स्वरूप में, जैसे महापुरुषों का जो स्वरूप होता है ना, एकदम अभूत शिशु के समान, तो बाबा के स्वरूप में वही देख मन प्रथम दर्शन किए बाबा, पर मुझे लगा आप अपने पता नहीं अनंत काल से अपने ही हैं। वही गाड़ी में सुनते आ रहे थे बाबा को सुनते हुए आ रहे थे। क्या बात है, मैं तो शिशु ही हूँ। शिशु बाबा है उनका, शिशु बाबा, क्या आपने पहचाना? क्या शिशु ही हूँ मैं तो कुछ जानता ही नहीं। आपके मेरा सौभाग्य बाबा, आपके दिल्ली पार करके आना बड़ा मुश्किल से, भव पार करना मुश्किल होता है ना, ऐसे बैठक जी को आदमी पार करके जाता है, ऐसे इतना जाम और इतना पूरी माया नगरी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और गाड़ियां रोक के रखती है। हम सोच रहे थे कि संत भगवान के दर्शनों, कहीं संत भगवान विश्राम में चले गए। हमने तो ठाकुर जी को बोल के निकले थे कि आज हमें दर्शन हो जाएं। इतने समय की सारी प्रेरणा जो संतों ने दी है वो हमारी पूरी हो गई। मैं काय को संत हूँ। आप लोगों को आनंद आया सबको? माँ आपकी इच्छा पूरी हुई। मेरे को एक बार बाबा के पास इनको कि आपको आमने सामने आप बाबा के दर्शन करें, ऐसा मेरा भाव है। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। अब कोटपुतली बाबा, मैं गाजियाबाद में पहुंच गई हूँ ना, गाजियाबाद में पहुंच गई हूँ, यहाँ से गुड़गांव से भैया की शरण में पहुंच गई हूँ। आपने मुझे भैया की चरणों में भेज दिया। इन्होंने मेरे को कितने दिन से कह रखा था कि आप बाबा के पास चलिए। मैंने कहा मुझे चलना है। कोटपुतली, उन्होंने कहा मैं साथ चलूंगी। मैं चलूंगी आपके साथ। भैया आप चलो। भैया बहुत
ये आते हैं। आज हमारे यहाँ से बाबा ये सब बालक आए हैं। अच्छा। ऐसे हजारों युवान भगवान का भजन कर रहे हैं और सब परम पूज्य भाई जी के परिकर हैं। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सब उनको ही उनके कहे और उन्हीं के वचनामृत का पालन करके भगवान के श्री चरणों की शरणागति लेके और नाम का आश्रय लेके चलते हैं। नाम ही है, कलयुग में केवल नाम ही है और कुछ नहीं। आपकी भागवत जी का ये डॉक्टर भरत बैठे, इन्होंने कई दिन श्री बलराम जी को सुनाई जो भागवत जी का आशय बाबा ने नाम पर उसको रखा, बहुत सुंदर। मैंने थोड़ी लिखा है, ये तो ठाकुर जी ने लिखा है, मैं थोड़ी लिख सकता हूँ। हरि बोल। एक विशेष बात सुनिए, पूज्य बाबा हमारे इंजीनियर थे। सरकार आप इस ऐसे कैसे अचानक या कितने वर्षों पहले आप? मैं सेक्रेटरीट में 15 साल से। सेक्रेटरीट में 15 साल। उस समय हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। शुरू में वही बदल आते मन ये तो इंजीनियर गुरु जी ने कहा था कि आप 25 दिन से करना खाया नहीं कुछ, और वो तो खाने वाले थे ना, इसलिए वो बोले थे मतलब जरूर। बाबा रिश्वत नहीं लेते थे तो जो रिश्वत खाने वाले को विरोध कर, बाबा सेक्रेटरीट में थे, बताइए। मैं जल्दी रिटायरमेंट। अच्छा, VRS जैसे VRS। ठाकुर की कृपा से और लाख भगवान से लाखों के यहाँ से थी, वो ठाकुर जी की ठाकुर जी। बाबा आपके पूज्यपाद गुरुदेव कौन से संत? माधव। अच्छा, पूज्यपाद ये श्री नारायण महाराज जी की परंपरा में जो पूज्यपाद माधव महाराज जी वो वाले। अच्छा, गौड़िया मठ से हमारे बाबा सरकार सुदीक्षित है। और एक ही राजस्थान के एक ही शिष्य हैं, बाबा बताते हैं कि पूरे राजस्थान में मैं अकेला ही शिष्य था। पूज्य श्री माधव महाराज के शिष्य हैं। जय जय। उन्होंने कोई शिष्य बनाया नहीं, वैसे गुरुदेव वहाँ 50-60 बार आए, क्योंकि मठ पहले कलकत्ते में था। हाँ जी। और उसके बाद 20 मठ बनाए थे, तो वहाँ से शिव वगैरह लेने के लिए आते थे, तो गुरु जी का मेरे को संपर्क ज़्यादा, गुरु जी की कृपा ज़्यादा नहीं। एक बात बाबा के हाथ देखते हुए देख रहा हूँ, ये जो रेखा जीवन रेखा से केतु पर्वत की तरफ जाती है, वो जन्मजात मुक्त हो जाते हैं। जन्मजात पहले लिखवा के आते कि उनका अंतिम जन्म है। फिर यहाँ से ये 2 भाव में बढ़ती हुई, जैसे अपने वी होता है ना अंग्रेजी का एस है, ये अतिशय हरि भक्तों के हाथ में इस तरह से ये जो वृत्त देखा है ऐसे बढ़ जाती है। तो बाबा तो जन्मजात, और आप समझ लीजिए आप कितने लोगों को उस राज्य में ले जाने के लिए आए हैं। और सच बताएं, ये जो मैं कुछ नहीं हूँ, ये महापुरुषों के मुख से सुनने को मिलता है। हाँ, बरनही तुलसीदास की भी अति मति मंद गंवार, बाबा तुलसी हमू ने कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते हैं, लेकिन बाबा तुलसी अपने आप को ऐसा नहीं कहते। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने पूज्य बाबा के भगवान नाम की निष्ठा के विषय में कई बातें कही थी, और एक बार मैं पूर्व में उनसे मिला, तब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी परम पूज्य बाबा के विषय में कहा। और वैसे तो आज ये बड़ी विशेष बात है, इस घर में गुड़गांव हमारा अतिशय, देखिए यहाँ ठाकुर जी आए थे गुड़गांव में। इंद्रप्रस्थ हमारी दिल्ली भी ऐसी नहीं है, दिल्ली का महात्म्य है शास्त्रों में, जमुना तट पे दिल्ली,
तो यहाँ ठाकुर जी बार बार आए थे। खांडव प्रस्थ हुआ करता था, उसे इंद्रप्रस्थ बनाया ठाकुर जी ने। तो ये जगह पे ऐसे संत आते हैं, इन माया नगरी में भी आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि देखो इस बिल्डिंग के लोगों को कदाचित कितने लोगों को नहीं पता होगा कि एक यहाँ एक ऐसे महापुरुष आए हैं। देखिए भंवरा कई कोस से कमल की सुगंध पे आ जाता है, पर दादुर मर्म न जानहि जो बसे नाल के पास। मेंढक को पता नहीं कि ये कमल है, ये भाव मेंढक को नहीं पता होता ये कमल की कीमत क्या होती है। तो पूज्य बाबा सरकार के पास में कोटपुतली में बहुत बड़भागी लोग महात्माओं के जो प्यारे हैं, संतों के भगवान के प्यारे, वो लाभ लेते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कोटपुतली में भी कुछ ऐसे लोगों को पूज्य बाबा का लाभ इनके रहते हुए काल में न ले पाए। बाद में जरूर कहें कि हम ऐसे महात्मा हमारे यहाँ रहते थे। तो यही वाली बात है, महापुरुष का लाभ ही क्या होता है, उनके पास रह के हम उनसे अगर महात्मा, मैं एक श्लोक पढ़ रहा था शास्त्र में, अगर महात्मा घर परिवार की बात भी पूछते हो और कोई आपसे अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे और आप उनका तो भी संग करते हैं, तो भी वो आपका अत्यंत कल्याण करने वाला होता है। तो इसीलिए पूज्य बाबा के पास में कोई बाबा को सब इनका वात्सल्य तो सबको मिलता ही है। बाबा का नाम बड़ा अद्भुत रहस्यों से भरा है। पूज्य बाबा सरकार का जो नाम है, और वो नाम ही श्री ठाकुर जी के, और किनका नाम है बाबा? बाबा सरकार का नाम ठाकुर जी के किनका नाम है? ठाकुर जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी। तो इसमें छुपा हुआ है सारा रहस्य। तभी तो बाबा कहते हैं हम तो बालक हैं। ये बाबा ना गोलोक से आए हैं, वो हनुमान जी ने बाबा को बताया। बाबा बताइए ना, बाबा हमें बताइए। तो ये सारे अधिकारी बालक हैं और सारे संतों में निष्ठा और प्यार करने वाले हैं। और बाबा अपनी के पास हथेलियों में जो चिन्ह है वो भी बताइए बाबा। चक्र गदा अपने हथेलियों के चिन्ह बताइए ना, आप वो लोग से आए हैं। वाह, बाबा सारी कहानी प्लीज। एक चिन्ह होने से भागवतम में लिखा बाबा के हमारे पूरे 8 चिन्ह हैं। शंख चक्र गदा बाबा माला। एक बार थोड़ा तेल देना उधर सुनो, एक बार गंगोत्री पर बता। वो बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि आपके हाथों में चिन्ह है ना, और आप गोलोक से आए हो, आपको कैसे पता चला और कितनी देर तक आपने नहीं बताना था, कितने समय बाद आपको बताने के लिए बोला और किसने बोला, ये वो बता दीजिए। अरे गंगोत्री मैं जा रही नहीं तो वो अच्छे बाबा के प्रेमी है ये। गंगोत्री बाबा के हथेली में लगा दे। ये रामायण वाले हैं। सुना दे फिर फिर हाँ। दर्शन बाद में पकड़े। आप भी बता दीजिए। नहीं गुरुदेव। बाबा आप अपने श्रीमुख से बाबा आप बताओ, आप ही बताओ। जयपुर में मैं गुरुदेव थोड़ा सा गुरुदेव, जैसे आप पहले बोलते हो अपनी बुलंद आवाज में, आप हाँ, ऐसे बोल थोड़ा रहे हो। ऊंचे। क्या बात, क्या बात। 5 साल के बच्चे वाली आवाज। आप बहुत धीरे बोल रहे हो आज। मैं कैसे बोल रहा हूँ इनके ऐसे चारों का दास। हमने कैसे नहीं नहीं बाबा, हम सुनेंगे। हाँ देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितना प्यारा लगेगा। देखिए जैसे मैं उम्र मेरी 17 साल की थी 17 वर्ष के थे बाबा। और गुरुदेव के जो शिष्य थे वो मेरी बराबरी थे। गुरुदेव वहाँ जयपुर में इसलिए जाते कि सेब वगैरह लेने के लिए आते थे, तो उन्होंने 20 मठ बनाए थे।
पूज्य श्री माधव महाराज जी। तो मैं कहता तुम गुरु जी भगवान कब मिलेगा? तो बोले भाई हरि नाम करने से मिलेगा। तो हरि नाम कैसे किया जाता है? तो रात को जल्दी जगो और फिर हरि नाम करो। तो बोले मुका बोले हमारे गुरु वर्ग दूध बैठते थे। हाँ तो ऐसे अच्छा जगने से हमें भगवान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा तुमको। तो मैं गुरुदेव मैं तो 12 बजे जगूंगा। अरे 12 बजे कभी जगते हैं? तो मैं आप शक्ति दे दें तो मैं जगूंगा। फिर हंसने लग गए हो। फिर मैं 12 बजे जगने लग गया। 12 बजे जगने लगे। 12 बजे से अब तो 12 बजे जगता हूँ। अब बुढ़ा हो गया मैं। 80 साल अभी भी 12 बजे थे। आगे बाबा आगे। फिर मैं हरि नाम करता हूँ और जगन्नाथ जी ऐसे ठीक है राम। ऐसे ऐसे ही सुन रहा है। अच्छे ये बंद कर दिया ना, अच्छे सुन रहा है पर इससे आगे ध्यान ज्यादा होगा बेटा। तो बाबा 12 बजे जगने लगे। गुरुदेव ने कहा भगवान हरि नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो 12 बजे 17 वर्ष के थे बाबा उस समय। मैं PWD में था तो चीफ इंजीनियर था किशोरलाल मठ। वो महाराज के पास आया। वो शिव उपासक था। मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा भविष्य कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा ये आपका शिष्य है ना? हाँ ये तो तारीख ही बता देता है। तो महाराज चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर वो चला गया। जब उन्होंने अनुरोध कि तेरी वाक सिद्धि कैसे हो गई? तो महाराज जी मैंने 52 में तो आपने दीक्षा दी और 54 में मैंने कृष्ण मंत्र का पुरुषन कर लिया। पुरस्चरण किया। हाँ तो बोले तुमको किसने बताया? किसी ने बताया। बाबा पुरस्चरण मतलब कितने लाख उसमें किया आपने? और हरे कृष्ण महामंत्र का पुरस्चरण किया या कृष्ण नाम? कृष्ण मंत्र कृष्ण का, केवल कृष्ण नाम। हाँ कृष्ण कृष्ण नाम का पुरस्चरण। उसमें कितनी संख्या में जब? ऐसा है ना कृष्ण का जो गुरु जी देते हैं ना। अच्छा अष्टादशाक्षर संध्या में। हाँ अष्टादशाक्षर मंत्र वो 18 गोपाल मंत्र मैं समझ गया। हाँ उसके लाख में ऐसे ऐसे नंबर होते हैं कि इतने लाख करेंगे तो 16 लाख पूरा वाला होता है। उसमें 4 लाख का अलग महात्म्य, 2 का अलग है, 1 लाख का अलग है, 5 का अलग है। इसे गोपाल मंत्र में तो 16 लाख में। हाँ तो मैंने 6 महीने में 18 लाख। और नौकरी करते हो क्या बात? 18 लाख मैं पढ़ता था जब। जी। फिर मैंने वाक सिद्धि हो गई। वाक सिद्धि हो कोई पूछता मैं कोई चीज पूछता मैं बता देता उस दिन हो जाएगा तेरे काम। वाक सिद्धि मतलब डेट सहित बता देते ये हो जाएगा काम है। तो हो जाता था। तो ऐसे ऐसे तो उन्होंने कहा मका मैंने 500 वीरे के पद भी लिखे थे। गोपी भाव था भैया। मेरा मंजरी भाव था पर क्या बात? विरह के पद? मेरे पद लिखता था मैं। तो बोले लाओ मेरे को दो। गुरु जी को दे दिए मैंने। फिर हाँ तो बोले अब है ना देखो सब में अपराध होता है। सभी संबंध भगवान का होता है ना उसमें अपराध होता है। इसलिए मैं तुमको 1 साल का शिशु बनाता हूँ। अच्छा महाराज। तो बोले तुम है ना द्वारकाधीश के पोते हो गए। तो मैं तो दादियों के पास रहता था। दादी थी मेरे को। मैं तो पोता था ना। रुक्मिणी जी वगैरह सबके बारे में पता? दादी थी तो दादी मेरे को बीच में सुलाती थी। कृष्ण के रुक्मिणी उसके बीच में सोता था। फिर 12 बजे भूख लग जाती तो कहते हैं तो बच्चे को भूख लग गई दूध पिलाती दादी माँ के
फिर दूध पिलाती थी। तो 11 दादी थी मेरी। 8 तो वो थी, द्रौपदी, रोहिणी और सुभद्रा। 11 थे। 11 दूध पिलाती थी। दूध पिलाती थी तो मैं 1 साल का तो था तो मैं दूध पी लेता था। फिर मैंने कहा मैं बाबा बोलता था। बाबा श्री कृष्ण को बाबा ही तो बाबा जो मेरे जितने भी हैं ना, मेरे प्यारे हैं ना, उनका उद्धार करो। बोले नहीं हो सकता, करेंगे जैसा भरेंगे। तो दादियाँ मेरा पक्ष करती थी कि नहीं, बच्चा ठीक कह रहा है, आज तुम्हारे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे पड़े, क्या क्या फर्क पड़ेगा, तुम इनकी बात मानना पड़ेगा। तो बोले ये ऐसी उठ पटांग बात मांगता है, मैं ऐसी नहीं कुछ नहीं करूँगा। तो वो दादियाँ कहती थी कि इनकी बात मानना चाहिए ना। तो बोले मेरे सिर दर्द कर देता है। सिर दर्द कर देता है बोले परेशान करता है मेरे को। मैं किसको परेशान करूँ? बाबा बताओ मैं किसको परेशान करूँ? आपसे ही तो कुछ पूछूंगा। तो बोले अच्छा। तो कहते हैं, तो बोले तुम अब लोग दूसरे बोलते हैं, अरे 1 साल का बच्चा तो बोलता ही नहीं, तुम कैसे बोलते? 10 साल का हो जाता। 10 साल का कोई मैं डरता हूँ, बाबा से बोले डरता हूँ। मैंने कहा आऊँगा। तो बोले तुम अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे तुम्हारी सेवक कितने हैं? तुम्हारे को तुम्हारी सेवक कितनी है? होंगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख हो गए। अच्छा फिर मेरे को परेशान नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा। तो जा 8-10 सारे मैंने रिजर्वेशन करवा दिया। क्या पूछा पहले श्री कृष्ण ने कि कितने सेवक है? 8-10 लाख। तो 8-10 लाख का जाओ, कोई बात नहीं। पहले तो कहते सर दर्द करते हो, ऐसे बताइए। फिर मैंने कहा मगर ठीक है। बोले अब परेशान मत करना, हम नहीं करूँ। तो नहीं हो रहा गई। अच्छा बाबा, ये कितने साल पहले आपने रिजर्वेशन कराया था? ये रिजर्वेशन कितने साल पहले करा लिया था श्री कृष्ण से? 8-10 लाख वाला रिजर्वेशन जो कराया, तो ये कितने साल पहले कराया था? ये तो 20-25 साल हो गए, 30 साल से करवाया था। तो बाद में तो शिशु बना दिया। उस समय ये लोग आए नहीं थे, पहले ही आप लोगों के लिए रिजर्वेशन करा लिया? नहीं, हम लोग तो थे, हमारे बाद जो आए हैं ना तब की बता। अच्छा 17-18 साल पहले की बात है। 2017-18। अब समझ वाली जो लीडर अभी शायद अच्छा मिले अमेरिका में 2018 में गए थे। बाबा अब मेरे तो और भी आ गए, उनको छोड़ के कैसे मैं जाऊँगा? बोले नहीं, तुम्हारे तो आते ही रहते हैं। क्या बात। दादी मेरा पक्ष करती थी, बच्चा तो ठीक ही कह रहा है। अब उन्होंने सोचा मेरी तरफ कोई नहीं है। अब उनकी तो इतनी प्यारी स्त्रियाँ थी, ये इसका तो पक्ष करती, मेरी तरफ कोई नहीं है। तो बोले नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होता। फिर मैंने कहा बोला, फिर मैंने पीछे पड़ा रहता मैं रोता हाँ। तो वो कहते देखो ये न तो दूध पीता है अब, हाँ, और ये आप ये बाबा बाबा करता रहता है, इसलिए अब इसी बात मान जाओ। तो सोचा भगवान बोले ये तो मेरे को हमेशा परेशानी करेगा। बिल्कुल तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा मैं तो
तो बोले कितने हो गए हो? मैं कहा 2-4 लाख हो गए। अच्छा तो मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ, अब परेशान मत करना। मैं कहा नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा आपके पास रहूँगा नहीं, मैं जगन्नाथ के पास रहूँगा। तुम तो कठोर ही तुमने तो ये द्वारिका ही बसाई है लड़ाई के लिए, तो तुम लड़ाई कर करके कठोर हो गए, तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहना। जगन्नाथ जी प्रेम के अवतार है, मैं उनके पास जाऊँगा। बोले सब काम तो तेरा कर दिया, मैं जगन्नाथ के पास जाऊँगा। जगन्नाथ जी के पास तब से मैं तो जगन्नाथ जी के पास आ गया। तो जगन्नाथ जी मेरे को अब 3 झंडे दिए ऊपर लगे, 3 झंडे लंबे। अच्छा 22 फुट के, हाँ, बीच में दिए। और फिर जगन्नाथ तो फिर वो जब 12 साल में मर जाते हैं, हाँ, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि नाभि में कुछ रखते हैं, नाभि ब्रह्म, नाभि में रखते हैं, और तुलसी जी चंदन वगैरह। तो बोले ये है ना, ये अनिरुद्ध दास के पास पहुँचाना। बोले अनिरुद्ध दास के पास कहाँ पहुँचाएंगे? वहाँ अनिरुद्ध दास का जगह कोई आदमी नहीं यहाँ पर। तो बोले कि नहीं, वो जहाँ पैड़ियाँ है ना, वहाँ एक विदेशी बैठा हुआ, उससे जाके पूछो। तो उन्होंने जाके पूछा, अमेरिका का था वो। तो मैं वो बोले आप अनिरुद्ध दास को जानते हो? बोले हाँ, हमारे शिक्षा गुरु हैं वो, और हम उनके पास जाएंगे। बोले मैं आपको ले जाता हूँ, आपके पास हम आपको एक चीज देंगे, आप ले जाना। तो वो लेके आए थे यहाँ चले। तो यहाँ पूरा शोक भरा हुआ था, तो उन्होंने सबने देखा उसको। फिर चंदन था उसका, इन्होंने भी देखा था, और पत्तल था तुलसी जी का। तो वो 12 साल के अंदर बिल्कुल फ्रेश था जब आया था ना, हरा 12 साल पहले का था, बिल्कुल हरा। वो वाला उसमें आया। नाभि में जो रखे चंदन और तुलसी, वो वैसे का फ्रेश रहा भगवान के रहते जगन्नाथ जी। 2017 में आया था। और ठाकुर जी ने बोल के बताया कि जो व्यक्ति महाराज जी का नाम लिया और कहा कि अगर हम नहीं जानते कि वो महाराज जी का नाम से कि हम पहचान नहीं, तो उनका एक व्यक्ति बैठा है सीढ़ियों पे, अमेरिकन विदेशी, उससे पूछने उन्हें पता है। क्या बात है। वो मंदिर में रख दिया, मंदिर में रखा हुआ है। 8-10 महीने पहले बोला कि अब तुम्हारा सब काम हो गए, अब तुम चलो। तो मैंने ये कहा कि मुझे अभी ले चलो, मुझे कोई डर नहीं, मैं अभी 1 सेकंड में ले चलो। बोले कि आपके सेवक है ना, वो दुखी हो जाएंगे, वो भक्त हैं, इसलिए मैं दुखी करके नहीं जा सकता। हमको आप जानो, आपका सेवक जानो, मैं तो चलने को तैयार हूँ। तो अब तो मैं नहीं ले जा सकता। अब 11 जनवरी में 8 जनवरी बोले रात को 2 बजे मैं हरि नाम कर रहा था। तो बोले कि अनिरुद्ध तुम 18 अप्रैल शुक्रवार और बैसाख बदी पंचमी और सुबह 4 बजे ले जाऊंगा, तुम 4 बजे ले जाऊंगा। मैंने देखो कैलेंडर निकाल के देखे क्या चला, देखा तो वो की बुधवार। तो मैंने कैलेंडर में वो निशान बना लिया। तो अब 1 महीना हो रहा है, 1 महीने के बाद में ले जाएंगे मेरे। बाबा आपने उनसे कहा कि अभी तो मेरे तो बालकों को बहुत आवश्यकता है, धरती माता को भी आप जैसे संतों की बहुत जरूरत है। और हम को जब नाराज हो जाए मेरे तो पहले से ही कठोर है। मैं तो बोला ही नहीं कुछ। अब भक्त लोग कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी बोला, जगन्नाथ जी मेरे प्यारे हैं, जगन्नाथ जी और ये मेरे ऐसे बोला है। हाँ
तो बोले ठीक अच्छा, है। आप जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण की शिकायत लगा रहे थे द्वारकाधीश जी की। हाँ वो तो बड़ा भाई है। तो जगन्नाथ जी बोले द्वारका जी तो मेरा बड़ा भाई है। तो उसे मैं पूछूंगा, तो उसे पूछा कि देखो अनिरुद्ध दास को है ना, हाँ अभी मत ले जाओ, थोड़े दिन और छोड़ दो। बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता, बोमा पुरुष जाने। बोमा पुरुष हो रहे भूमा पुरुष। अच्छा। भूमा पुरुष ओहो हो। वो है उसमें भागवत में। हाँ, भूमा पुरुष बोले वो जाने। तो ऐसे महाविष्णु भगवान। रूखा जवाब दे दिया उन्हें। तो रूखा जवाब दे दिया तो सब, अब हमको तो मालूम होगा भाई ये तो रूखा जवाब दिया है तो मेरे को छोड़ेगा नहीं अब। वो बाबा है ना इनके, द्वारकाधीश जो बाबा हो गए। तो बाबा ये है। अच्छा, ब्रज वाले ठाकुर जी आपको कुछ नहीं कहते, वो आपको प्यार करते हैं। वो तो ब्रज वाले ठाकुर जी, कौन से बच्चे? जब ब्रज में श्री कृष्ण कन्हैया, छोटे वाले कन्हैया, तो वो उनका तो आपको डर नहीं लगता होगा? प्यार तो हमेशा ही करते हैं। सभी करते सभी हैं। करते हैं, सब करते हैं। वो जो हरी साड़ी पहना के आपको रास में ले गए थे, हैं? हरी साड़ी पहना के रास में ले गए थे, क्या कर रहे हैं? हरी साड़ी, हैं? हरी साड़ी पहना के रास में लेके गए थे जो हाँ, आप वो तो मंदिरी भाषा जब था, हाँ, तो वो तो आपको मंदिर- प्यार करते हैं ना बाबा। मंदिरी भाषा जब था, तो फिर मेरा शिशु भाव कर दिया उन्होंने। हाँ, अब वो शिशु भाव को तो कोई अपराध होता ही नहीं, शिशु भाव में कोई अपराध नहीं होता। अपराध होता ही नहीं है। तो शिशु भाव में अब मैं बाबा, शिशु भाव का हूँ। वो आपको वो भी बताइए ना, आपके चिन्ह। नहीं, और गोलोक वाली बताना, गोलोक में कैसे हनुमान जी वाली बात बाबा वो बताइए ना। वो गोलोक में हनुमान जी वाली बात हनुमान जी ने बताना। बताया आपको, आप गोलोक से आए हैं। वो ऐसा था कि मैं अजमेर में नौकरी करता था, इंजीनियर था ना। जी। तो वहाँ तो मैं लंच में जा रहा था, तो जब साइकिल ही थी, कुछ नहीं था, मैं साइकिल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो एक हिंदी साइकिल थी, एक सर्कुलर साइकिल, हरकुलस साइकिल थी। साइकिलों पे जाते थे। तो मैं जब लंच में जाने लगा तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था सड़क के पास ही, एक पेड़ के नीचे। वो था करीब 80 साल का होगा, बुढ़ा था, सफेद दाढ़ी थी, इतने लंबे थे। तो बोले अरे भैया बेटा इधर आना। तो मैंने कहा अरे ये तो कोई भिखारी है, पैसा मांगेगा, आज पैसा तो है नहीं अपने पास। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो ऑफिस जाना है। अरे थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा ये दोस्त लगेगा अपन को, बुढ़े का बाबा का दोस्त लगेगा। तो मैंने साइकिल रखे गया उसके पास। फिर बोला कि अच्छा तुम है ना, हाँ बैठो। बैठ गया। बोले हाथ दिखाओ। तो मैंने कहा हाथ देख के तो पैसा मांगेगा। मैंने कहा मैं हाथ नहीं दिखा सकती। अरे मैं तेरे से पैसा थोड़ी लेता हूँ। ऐसे बोला, वो हाथ देख के सब बता दिया, सब आगे पीछे सब बता दिया। फिर क्या बोला कि तुम्हारी 74 साल की उम्र के बाद में पूरा संसार तुमको जानेगा। अरे मैंने कहा तुम जोशी हो या मैं एक साधारण आदमी, मेरे को कौन जानेगा, ऐसे बोला। तो मैंने कहा वो जोशी है, ऐसे झूठ मूठ भी बता देते हैं, ऐसे मैंने सोचा। फिर मैं कहा मेरे को ऑफिस में जाना है वापस, देर हो रही। बोले कहाँ है तुम्हारा ऊपर? तो मैं ऐसे बैठा था। तो मैंने कहा कोई इधर है। ऐसे करके देखा तो बुढ़ा गायब। बाबा उससे पहले उन्होंने कहा ना आप गोलोक से आए हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, वो वाली बात बताइए ना। वो तो बताया था सब कुछ ही, वो तो सब कुछ बताया था उसने। तो फिर वो गायब हो गया। फिर मैं समझे हनुमान जी थे। हनुमान जी थे, पहले मालूम होता तो हनुमान जी को पैर पकड़ के मैं पूछ लेता राम जी के दर्शन करा। तो लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ा। फिर मैंने रात को है ना वही बुढ़ा आया सुपन में, वही बुढ़ा आके और फिर हनुमान जी बन गया। फिर उन्होंने कहा ये अरे वो ऐसा धोखाबाज है मुझे मालूम नहीं पड़ता, अरे पता पड़ा है। तो ऐसे हनुमान जी भी मेरे को 3-4 बार दर्शन दिए, साक्षात छाती से चिपकाए मेरे को। ऐसे हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, वो कहाँ छाती से चिपकाया। वो कहाँ दिए बाबा? वो हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी। तो वहाँ हम 25-30 भक्त लोग गए थे, जिसमें माताएं भी थी, ये भी थे। तो वहाँ मेरे के लिए पाल की बनाई थी। भाई तुम चढ़ नहीं सकोगे, 700 पैर नहीं चढ़ सकोगे तो पाल के। अच्छा, हम्पी क्या? तो पाल के में बैठ के चलना। तो मैं जब कार से उतरा ना, फिर हनुमान जी आ गए। हनुमान जाके हृदय से चिपकाया। तो हृदय से उनके स्तन के पास ही आया मैं, तो वो लंबी। फिर मैंने कहा, मैंने ऐसी सुगंध में, अलौकिक सुगंध, हाँ, और बाल ऐसे जैसे सोने की तरह चमक। तो अब ये सब मेरे पास खड़े, ये क्यों रो रहा है? मेरे को जब तक क्या हो गया, प्रेम का रोना आ गया। तो रोने में बहुत आनंद आने लगा। तो वो बोले रोते ही रहोगे, चलोगे? तो इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा हाँ चलना तो है। बस इतना किया और छोड़ गए। फिर बाद में वो जब पहाड़ के नीचे पहुंचे तो बोले इस पे बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, अब हनुमान जी आए, मैं तो पैदल चलूँगा। अरे तुमसे चढ़ाने जाओगे तो हनुमान जी क्यों आए हैं? फिर तो माताएं बोले हमसे भी नहीं चढ़ा जाएगा। अरे मैंने कहा अरे हनुमान जी आ गए, अब तो तुम भी चढ़ जाओ। वो भी चढ़े। 700 सीढ़ी खुद चढ़ के गए। पालकी बनवाई हुई थी, पालकी खाली। कितने साल हो गए इस बात? अभी 4-5 साल की बात है। हाँ, ज़्यादा साल। 4-5 साल। नहीं, कोरोना काल से पहले। 6 साल हो गए होंगे, 6 साल के बाद। तो बाबा उस समय 95 के रहे होंगे। हाँ जी, 94। 94 जन। और हम्पी का मंदिर तो बहुत ऊंचा है। देखो वो है ना कुंडलेश्वर महादेव, वहाँ मैं गुरु जी का जो जन्म है, जो उसका एकादशी का है, उत्थान एकादशी का। तो मैं वहाँ जाके हरि नाम की महिमा बताया था। नीचे वो था राधा कुंड। तो वहाँ तो उन्होंने कहा था कि हम आपको चंद्रशोर पे ले चलेंगे। तो मैं कहा ठीक है, चंद्रशोर तो मैंने देखा नहीं है। तो वो सब चंद्रशोर पे ले गए। तो ले गए तो वहाँ सूरदास जी का जगह है। चंद्र सरोवर पे सूरदास जी का स्थान। तो मेरे साथ थे। तो वहाँ द्वारका जी से इतने लंबे तो दर्शन हुआ। तो ऐसे दर्शन हुआ और ऐसा चमकदार। तो मेरा शरीर में क्या हो गया, गिरा। तो मैंने कहा कि अरे भगवान के दर्शन कर लो। मेरे पीछे खड़े थे ना, तो मैंने कहा दर्शन करो। तो बोले हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा बाबा इनको दर्शन क्यों नहीं देते? तो उनको हुआ जिम दर्शन हुआ। और मेरी किताब में लिखा है किस को हुआ था, और मेरी किताब में लिखा है। तो वहाँ दर्शन हुआ था। तो वहाँ किन को हो तो बाबा है, किन को हो तो उनके साथ, आपके साथ कई परिकरों को? हाँ, वो किताब में लिखा हुआ है। किताब में जिसको दर्शन हुआ था ना। पूज्य बाबा की किताब कोई छपी हुई किताब है क्या? हाँ, इसी जन्म 8 भाग हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति 8 पुस्तकें छपी हुई हैं बाबा। अच्छा, यहाँ पे 2-4 पढ़ी हुई है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे, मैं भी बाबा की पुस्तक पढ़ूंगा। हमारे बाबा की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे भाई? क्या बात है। भागवत का सार है ना। ऐसे 3 बार दर्शन है। 3 बार दर्शन। मैं एक शेर जी के मकान में रहता था अजमेर में। तो मैंने कहा शेर जी आज एकादशी है, मैं वृंदावन जाऊंगा। बोले मैं भी चलूँ? चलो। तो नियम है एकादशी का, ये नियम है कि 10वीं को एक टाइम खाओ जी, और एकादशी को फलाहार करो, द्वादशी को पारण करके शाम का मत खाओ। तो मैं जिस 10वीं को कोई कारण से खा नहीं सका, तो फिर हम ट्रेन में जाके बैठ गए। तो उनका वो दो डिब्बे दूर से बैठे, मैं इधर बैठ गया। तो फिर इतनी जोर की भूख लगी कि अब तो वृंदावन कब तक पाएगा, वृंदावन तो बहुत दूर है।
और एकादशी की वजह से स्टेशनों पे कुछ नहीं खा सकता। तो फिर एक लड़का आया 10-11 साल। तो और वो कालवे में रबड़ी आया। बोला बाबा भूख लग रही है। हाँ बेटा भूख लग रही है। हाँ, तो बोले मैं रबड़ी लाया हूँ। तो बेटा कहाँ से ले आए रबड़ी? वो सेठ का नाम बता दिया। और वो सेठ नहीं दिए। जो सेठ आपके साथ दूसरे डब्बे में आए थे उनका नाम ले लिया? है? सेठ आपके साथ ही गए थे ना? वो सेठ वो दूसरे डब्बे में, तो उनका नाम ले लिया? उनका ले जाओ। तो मैं कहा भाई उनके पास कहाँ से आई? बोले एकादशी है इसलिए कोई स्टेशनों पे बेच रहा है एकादशी का। तो मैं उनसे लेके आया। वो झूठ बोला उन्होंने। ठीक है तो तुम बैठ जाओ। तो मैं खाने लगा थोड़ी खाई ना। तब वो बोले अब मैं आपको पानी ला के देता हूँ। तो मैं कहीं स्टेशन आ जाने दे, ट्रेन रुके ना तब ले आना तुम, लेकिन जल्दी है ना। हाँ वो खूब जल्दी आऊँगा। मैं तो इतने में ट्रेन रुकी और वो कहता अगर मैं अब भी आ रहा, आया ही नहीं। और फिर आपने सेठ जी से पूछा? तो मैं पूछ रहा हूँ तम्मा करने लगे। घर में तो किसी को भेजाएंगे? अरे बोले यहाँ कहाँ रबड़ी मिलेगी। आपने करवे का क्या किया? जो करवा था उसका क्या किया आपने? फिर मैंने करवे को मगर भाई भगवान का कपड़ा करवा है ये तो है। तो मैंने उसको कूट के खा लिया। करवा कूट के खा लिया भगवान के हाथ का। भाई भगवान का करवा है तो और वो जो रबड़ी बच्ची जो सबको दे ऐसे हुआ। एक बार यहाँ हुआ कमरे में इस घर में? हाँ इसमें मेरे गांव में जी जहाँ मैं 12 बजे देख के करता हूँ ना उस कमरे में। तो वहाँ मैं 2 बजे हरि नाम कर रहा था। तो भगवान आए ऐसे घूम रहे और भगवान आ गए। अरे मैं ऊपर बैठा हूँ भगवान नीचे है। तो और मेरे तब देख के हंस रहे ऐसे। तो फिर मैंने नीचे उतर के मैं इनके चरण पे छूँ। मैं नीचे उतरा और चरण छूने लगा गायब। गायब हो गए। ऐसे हो रहा है। देखिए एक महापुरुष के मुख से जीवन की ये निधि वो कोई एकदम नितांत अपने परिकरों को बताते हैं, या वास्तव में जो कहते हैं ना भगवत संगी संगत से वो भगवत संगी कौन से। ऐसे महापुरुषों में कभी कभार भगवान की कृपा से उन्हें लगता है कि साधक अधिकारी है, तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बताते हैं। इन अनुभवों से बहुत बड़ी चीज होती है कि इस काल में भगवान की प्राप्ति और कालों की अपेक्षा इतनी सुगम और इतनी सरल है। कल मैं किसी से कह रहा था सत्संग के नाम पे भी ऐसा कुसंग मत करना। जब कोई आपको ये कह दे कि इस युग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते तो आप प्रणाम कर क्या जाना उन्हें। पर ये बड़ा एक गलत चीज आपके मन में आ जाएगी। कोई लोग आपको कहे, किसी कहने पे न मानना। ऐसे महापुरुष प्रमाण हैं, अद्यावधि भगवान के ऐसे दर्शन होते हैं, उन दर्शनों का हम क्या कहें। तो इसीलिए भगवत दर्शन से वंचित कर देने वाली बात कह दी जाती है ना, जहाँ पे वहां मत सुनो। आप सत्संग के नाम पे सुनोगे और फिर आप सुनोगे कोई आपको ये कह दे ये नाम जो पगर कर रहे हो, तो बस एक दिन गोलोक जरूर चले जाओगे, लेकिन भगवान के दर्शन इस जन्म में तो नहीं होंगे। एक जने कोई सही प्रवचन सुन के आए, वो रिकॉर्ड कर लाए, कह रहे भगवान तो अब खाली सपने में दिखते हैं इस युग में। मैंने कहा ऐसा किसने कह दिया? अभी तक भगवान दर्शन दे रहे हैं, दर्शन देते रहेंगे। किसी ने कहा कि बड़ा जीव इतना कलुषित हो गया उसका अंतःकरण। हाँ माना, पर भगवान के
नाम का सामर्थ्य आप जानते हो ना कितना बड़ा है। ओहो, इसलिए महापुरुषों की वाणियों को, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पूज्य बाबा जैसे संत अगर सौभाग्य से मिल जाए तो हमें उसका ऐसा लाभ लेना चाहिए। बाबा से देख के बाबा कितना सरल है और अध्यात्म की सबसे विलक्षणतम घटना को एकदम सरल भाव से रख रहे हैं, जिन्हें पुष्पित वाक्यों से नहीं कहा जा रहा। जैसे बालक घर में हमने दादी बाबा बैठते हैं ना, और अपने बाबा अपना कुछ अनुभव बताना, इस तरीके से वो अपना अनुभव सहज भाव से कहते। उन वाक्यों में कोई बहुत ज्यादा घुमाव फिराव नहीं करते, लेकिन जो बाबा कहते हैं वास्तव में, और जीवन का जो परम लक्ष्य है, वास्तव में वो लक्ष्य आकुल है, व्याकुल है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। वो हमसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। इसीलिए एक बात है, सुदृढ़तम विश्वास के साथ आगे जो बढ़े। बाबा के पूज्यपाद गुरुदेव ने 17 वर्ष की आयु में कहा था। बताइए क्या आयु होती है, कितनी भटकाव की आयु होती है। तब बाबा ने निश्चय कर लिया कि लाखों नाम जप करेंगे, अरबों नाम, खरबों हो गए नाम जप। अब ऐसे नाम जप पे ठाकुर जी बाबा न बने, इनके हैं दादाजी, श्री कृष्ण दादा बने। ये कह रहे हैं बाबा कि बाबा को और कई भगवत स्वरूपों के दर्शन हुए होंगे, जैसे श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी के हुए, मतलब श्री जगन्नाथ भगवान के, हनुमान जी के। अब जनवरी में गए, किनके? जगन्नाथ जी के? हाँ, भगवान के, कृष्ण के ही हुए। जनवरी थी ना, हाँ। जनवरी तो बोले रोज तैयार हो जा, तेरे को 18 तारीख को ले जाऊंगा, 18 अप्रैल को ले जाऊंगा, 18 अप्रैल शुक्रवार को ले जाऊंगा तुमको। तो मैं चुपचाप बोला, और मैं तो कुछ नहीं बोला। बोले हाँ, कोई त्योहार भी है उस दिन। अच्छा, क्या त्योहार है मालूम? कोई त्योहार है? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। अरे ऐसा करो ना, आप लोग तो सब साधक हो, सब कहो, हम भी कहें जगन्नाथ जी से बोलो कि हमें तो बाबा चाहिए अभी। आप सब लोग बोल रहे हो ना? कर रहे हो सब बोलिए। आप देखिए बाबा तो बोलेंगे नहीं, तो अपने लोग बोलो, बाबा श्री जगन्नाथ जी से बोल दें। अपने सभी लोगों को बोलना चाहिए, बाबा तो चाहिए। हाँ, अच्छा सुनिए, जब माता पिता होते हैं ना सर पे, तो सुबह क्या बोला? हाँ, 4 बजे ले जाऊंगा तुम, सुबह 4 बजे। तो मैंने मतलब अब इसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। तो मेरे बड़ा लड़का रघुवीर था, तो उसको मैंने कहा रघुवीर मेरे को कैसे ठाकुर जी देखे। तो रघुवीर बोला कि आप मेरे लिए पूछना, मैं भी जाना चाहता। मैं पूछता तो नहीं, अपने आप बुलाया था। अगर वो बताएंगे तो मैं बता दूंगा तुमको। तो ऐसे तो उन्होंने अब सब मगा नहीं बताऊंगा तो ये तो दोष लगेगा सबको, इसलिए मैंने सबको बता दिया। मेरे मैं तो जाऊंगा। तो सब कहते हैं कि नहीं, अभी चले जाओगे तो अब हमको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अब वो तो सारे समर्थ हैं भगवान तो भाई, अब उनको तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो वैसे ही मेरे से नाराज रहता है, द्वारकाधीश नाराज रहता है। बाबा ये कह रहे हैं कभी राधा रानी के दर्शन हुए हैं आपको? राधा रानी नहीं हुई बाबा जैसे नहीं है। भागवत में लिखा है, मैंने भागवत है ना, मैंने भागवत करी है करीब 40-50 बार। हाँ, और 33 दिन में पूरी भागवत, 47 दिन में पूरी भागवत। मैं तो भागवत में लगातार रहता था। तो अब उसमें लिखा है कि राधा जी कृष्ण की आत्मा थी, आत्मा कृष्ण की आत्मा राधा जी थी, ये भागवत में लिखा है। तो आत्मा तो सबसे प्यारी होती, अपनी आत्मा अपन को ही प्यारी लगती है। तो वो तो आत्मा तो भगवान की, राधे जी उनकी आत्मा, भगवान कृष्ण की आत्मा है राधे जी। क्या बात है? हाँ, ये भागवत में है। फिर मैंने
मैंने कहा इतनी भागवत लिखी है तो अपने एक छोटी मक्खन उसमें खास सार लेकर के एक भागवत बना ली। तो मैंने जगन्नाथ जी से बोला, जगन्नाथ जी मैं भागवत बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो जगन्नाथ जी बोले हाँ बोल, मत मेरे से तो बनेगी नहीं। हाँ, बोली बना दो, बन जाएगी। तो बन गई भागवत छोटी भागवत। हाँ, ये वाली बाबा की लिखी हुई है ये मेरे पास उपहार में किन्होंने दी थी मेरे को? भैया ने आके दी थी ना, मंदिर में आके गंगोत्री आपने दी थी ना मेरे को। हाँ, मेरे को ना ये बात मेरे पास है भैया, मेरे को। हाँ, ये बड़ी वाली नहीं है, छोटी है, ये बड़ी वाली है अपने पास। और मेरे पास तो हाँ शायद उससे मोटी है। ये तो छोटी। अच्छा, इसमें सारे 18 श्लोक हैं। हाँ, सब पूरे एक सब स्कंद है इसमें, पूरी पाठ भी है, स्कंद भी है पूरे। इसमें महाराज जी जो उन्होंने भागवतम का अध्ययन किया ना, तो लिख लेते थे गुरुदेव पेज के ऊपर। हाँ। फिर वो जो सारे लिखे हुए पॉइंट्स हैं तो वो भक्ति पोषक तत्व विचार के रूप में इसमें लिखे हुए हैं। और जो बड़ी भागवतम है उसके अंदर हर एक अध्याय का सार भी है, तो इसमें अध्याय का सार नहीं है। अच्छा, यही इसमें हर एक अध्याय के विषय में कि इस अध्याय में अध्याय का सबका वर्णन है इसमें। हाँ, अध्याय का लगभग सभी का है, कुछ बीच में नहीं भी है, पर उसके अंदर जो भक्ति को पोषण करने वाला कोई विचार है वो लिखे हुए हैं बस। वो विचार तो बड़ी वाली में भी है। हाँ, उसमें दोनों है। अच्छा, वही भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती? बाबा के हाथ से ले लेते हैं ये। अब बाबा आप अपने हाथ से दे दीजिए हमें। हाँ, जीवन भर इस पर लिख के रखेंगे ना, हमारे बाबा ने दिए हमें। बाबा लिख दे, है कोई पेन? लिख दे बाबा। पेन दो, पेन अंदर हो जाओ। है मिल गया। क्या रख रहे हो इसमें? सबसे कौन क्या दे? ये कह रहे जो आपकी दादियाँ थी ना, आपकी 11 दादियाँ बताई, तो ये कह रहे ज्यादा सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता है 11 दादियों में? सारी की सारी है सबसे ज्यादा? रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, भद्रा जी, लक्ष्मण, सब वो पहले ही तैयार आ जाती। इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, इस पे क्या है, कुछ भी लिख दीजिए, अपना चाहे नाम लिख दीजिए, कहो कुछ भी जो आपको, या हरी नाम जो चाहे आपके हाथ से लिखा हुआ रहेगा हमारे पास में। जो आप तो मेरे पूज्य नहीं हो, मैं क्या करूँ? नहीं बाबा, मैं तो ये आपके हाथ कैसे लिखा? आप चाहे राधा लिख दीजिए, ये आपका श्री कृष्ण। ये है ना पुस्तक आपकी। हाँ, मैं रखूंगा बाबा। आप इस पे हरि नाम लिख दीजिए, कृष्ण नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो आपको ठीक लगे। साइन कर दीजिए, अपना साइन कर दीजिए। आज 17 मार्च क्या 17 मार्च। 25 आहा, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय हो। बड़े बहुत संभाल के रखो, ये हमें बहुत अनुपम उपहार मिला है। नारदी निकुंज की लाइब्रेरी में रखना। और मेरे को आशीर्वाद दो। बाबा, हम है ना युगल सरकार से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हमें बाबा चाहिए। हमें बाबा चाहिए, हमें चाहते हैं कि आप रहें। और हम तो श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं। देखिए, मैं तो श्री निकुंज के उपासी, प्रिया प्रियतम का, ब्रिजपुर के प्रिया प्रियतम का उपासी हूँ। पर मैंने ठाकुर जी का बड़ा सरल, बड़ा प्यारा, वो द्वारकाधीश में तो राजा हो गए ना, तो द्वारकाधीश से धीश भय। अब अपने वाले तो हम तो वो युगल सरकार के उपासी हैं, तो हम अपने युगल सरकार से बोलेंगे कि भाई बाबा चाहिए हमें। जगन्नाथ जी बड़े प्यारे, मुझे बहुत प्यारे लगते जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी से बोलेंगे बाबा को रख लो, हमारे पास रखो भाई, अभी तो हम बाबा को। सही बात है। संतों का धराधाम पे रहना बहुत आवश्यक है। राजेंद्र दास जी कहते थे
अरे अंदर दास तुम 150 साल के पहले जा ही नहीं जय सकते। और विनोद बाबू भी कहते थे। हाँ। तो अब उनकी बात अलग है, ये हमारी बात अलग है। 100 वर्ष बाबा की हो, 100 वर्ष। शरदपुर में बाबा मैं राजस्थान का हूँ, तो हाँ मैं हूँ झुंझुनू का। अरे झुंझुन तो हमारा ही है तो बाबा आप राजस्थानी बोलते हैं? है। आप मारवाड़ी भी बोलते हैं क्या? मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो हाँ, मैं भी राजस्थानी हूँ बाबा। मैं दिल्ली में रहा शुरू से, हाँ। लेकिन हाँ राजस्थान का मूल रूप से। तो गांव में सब लोग रहे, हाँ। दादी जी और दादाजी सब गया भगवान के करने। हाँ मेरे पिताजी भी गया अभी अच्छा। पिछले साल। हाँ। और तो आए तो भाई वगैरह तो होंगे। हाँ मेरे भाई है छोटा, 2 भाई है, 2 बड़ी बहन है। अच्छा। हाँ मैं गृहस्थ कौन बने हूँ, मतलब बाकी मेरा भाई वगैरह सब गृहस्थ है, भगवान की कृपा से। ठीक है। पर अब ठीक रही। देखो राजस्थान के एक संत और हमारे हम ये बाबा वहाँ गाते राजस्थान में कि धोरों की धरती है, तो धोरे की धरती बोलते हैं, मोर और धोरों की। तो उसमें गाते थे राजस्थान के बारे में कि आ तो सुरगा ने सरबावे, इण पर देव रमन ने आवे, इण रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। अब उसमें एक बात बताता हूँ, सतियों का देश राजस्थान है। वहाँ सतियां ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं अपने प्रियतम से, अपने पति से, जीवन साथियों में इतना प्यार होता था कि सतियां जीवित सूर्य से अग्नि लेके और अपना योगाग्नि दान। बाबा ने देखे। बाबा ने 8वीं में पढ़ता था। हाँ हाँ, अन्य रानपुर में। अच्छा। 8वीं में पढ़ता था विराटनगर में। हाँ हाँ हाँ। तो हमने सुना है सती हो रही है। हाँ। बदनामी बाई। तो हम सब, अब जब तक कोई जाने का कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, मोटर वोटर कुछ नहीं थी, तो पैदल गई हम तो वहाँ जाके, और पुलिस है ना, वो कहे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे कर रही थी पुलिस। हाँ। तो मैंने देखा नारियों का ढेर लगा हुआ है, नारियों का ढेर बना, और ऊपर पत्ती बैठी हुई थी और पत्ती को ऐसे लिटा रखी थी। तो हमने खूब अच्छे से देखा। तो फिर क्या उसने कहा इसको हटाओ, इसको सती नहीं होनी देंगे। तो तुम हाँ सब बोले माता जी आप नीचे उतर, वो सती नहीं होती। ठीक है। तो उन्होंने मुँह माखी छोड़ दी और उनको ही खिलाई, बग गए से मधुमक्खियाँ और पुलिस वालों के पीछे और किसी को खाई नहीं, पुलिस वालों को भगा दिया मधुमक्खियों ने। सब बग गए, सब बग गए। तो फिर अग्नि कैसे लगाई उन्होंने अपने फिर आप? मैंने वो बोले कुछ मेल लगाओ ना अग्नि। माता जी आपको अग्नि कौन लगाएगा? तो उन्होंने अपने सुंदरी है ऐसे की, जैसे जैसे पेट्रोल डल गया, अपनी चुनरी घुमाई, उसी से अग्नि लग गई। पेट्रोल हो गया ऐसे, और बोलती रही, और देखो उनको अग्नि ही नहीं लगी। हाँ, बोलती रही, जब यहाँ तक अग्नि आ गई, हाँ, तब जब ऐसे उसका बढ़ गई, सिर गिर गया। अग्नि का आह्वान किया कि देखो, तो हमारे यहाँ सतियों का, शूरमाओं का, योद्धाओं का और संतों का देश है। अभी इस युग में भी परम पूज्य सेठ जी को भगवान स्वयं आए थे गीता प्रेस की स्थापना का आदेश करने। फिर परम पूज्य भाई जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, अब देखिए परम पूज्य बाबा, परम पूज्य मकाई को परम पूज्य हमारे बाबा। बाबा आपको किन किन महापुरुषों के दर्शन हुए पूर्व में? आप भाई जी के दर्शन किए हैं आपने, और स्वामी जी के किए ही हैं, स्वामी जी महाराज परम, उनके तो नहीं किए। परम स्वामी राम सुखदास जी महाराज के दर्शन नहीं? उनको तो उनके साथ तो मैं रहता था, रामायण उनके राम सुखदास जी के साथ। और श्री राधा बाबा के दर्शन हुए? श्री राधा बाबा सरकार के दर्शन हुए? राधा बाबा वाटिका वाले गीता वाटिका में है बाबा, जो गीता वाटिका वहाँ पे राधा बाबा है ना वहाँ पे। अच्छा नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ।
हाँ, गए तो थे वहाँ पे। अच्छा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भाई जी के हुए? हाँ? भाई जी के दर्शन हुए? भाई जी क्या था मेरे को याद ही नहीं है। सेठ जयदयाल गोयनका जी? इनका भी नहीं हुआ बाबा मुझे मालूम याद नहीं, स्मृति की बात हो सकती है। याद नहीं। और महाराज जी इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी के हुए। प्रभुपाद जी के दर्शन हुए? प्रभुपाद जी के तो हैं। प्रभुपाद जी क्योंकि श्री नारायण महाराज प्रभुपाद के दत्तक पुत्र एक तरह से। बहुत नारायण महाराज मेरे घर पे रहते थे, क्या कमरे में जयपुर में। वो बड़े रसिक। मैं देखता हूँ प्रभुपाद ने जो गीता जी लिखी ना, उसका तात्पर्य लिखा एज इट इज, जो लिखा वो लिखा विदेशियों को एक ऐसा अर्थ समझाने के लिए कि श्री कृष्ण परक वो पूरा अर्थ पिस जाए। श्री नारायण महाराज ने उसमें रस की बातें भी उसमें भी डाल दी, गीता जी में भी। हाँ, मैंने उनकी गीता जी का तात्पर्य पढ़ा, प्रभुपाद का भी पढ़ा। प्रभुपाद मुझे अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय, बहुत ज्यादा। अब ये देखो श्री नारायण महाराज के लेख वगैरह में बहुत, उन्होंने गीत गोविंद वगैरह का सबका तात्पर्य लिखा है। वो बहुत रस वाले महात्मा थे वो। और फिर बाद में उतने ही प्रसिद्ध हुए पूज्य श्री माधव महाराज, पूज्य बाबा के गुरुदेव। गोविंद जी जाता था ना, हाँ। तो नारायण महाराज तिलक देखा मेरा, तो नारायण महाराज किनके शिष्य हो? माधव महाराज जी। अरे तुम तो मेरे ही हो। वो मेरे ही पास रहते थे वहाँ जयपुर में, मेरे पास रहते थे। जयपुर में कमरा। हाँ, नहीं तो बड़े बड़े सेठ है वहाँ, हम किसी के पास नहीं रहते। तो कभी कभी तो स्वयं में वो सब्जी भी खुद बना लेते। आज कितना अच्छा रहा, सार्थक दिन रहा आप लोगों का। ये जीवन की एक ऐसी घड़ी, मैं सच कहता हूँ कि भजबे को दो ही सुगर है के हरि के हरिदास, या तो भगवान या भगवान के लाडले भक्त। और देखिए, अगर आप लोगों की प्रार्थना में और हम लोगों की प्रार्थना में ये सामर्थ्य है, और भगवान को, और अगर श्री ठाकुर जी परम करुणा में, ये तो लीला में दादाजी से डरते हैं ना, जैसे बच्चे दादियों प्यार करती है और दादा से डरते हैं, वरना तो द्वारकाधीश भी परम करुणा में वही जगन्नाथ जी हैं। पर हम 5-7 स्वरूप धारण, हम कहते हैं ना, हम तो बिहारी जी वाले हैं, हम तो राधा वल्लभ जी वाले हैं, हम तो राधा गोविंद देव जी वाले हैं, ऐसे कह के भक्त अलग अलग करके ठाकुर जी की परिभाषा करते हैं। तो भगवान एक भी हैं और हर प्रेमी के अलग ठाकुर जी भी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जगन्नाथ जी से सब प्रार्थना करना। परम करुणा बता रहे हैं और महावदान्य हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी अतिशय प्रिय हैं। ऐसे प्रभुपाद जी खूब प्यार करते थे प्रभुपाद जी। हाँ, वो है ना राधा दामोदर। हाँ। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, तो तिलक था मेरे, और वहाँ उन्होंने हरि नाम का प्रदर्शन किया था। हाँ, तो मैं जब परिक्रमा करने किन्होंने लगा, किया था? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने जब विदेश जाना तो उससे पहले 100 करोड़ नाम राधा दामोदर में जपा, 100 करोड़ नाम जपे, उससे तब प्रभुपाद ने कमाल कर दिया। क्या फिर मैंने तुमको किनके से तुमको? माधव महाराज जी के। अरे तुम तो मेरे ही हो। तो बोले तो आपके कमरे में मेरे को बुलाया, तो मैं मालूम पड़ा कि अनुष्ठान हरि नाम का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोले रोज मेरे पास आ जाएगा, मगर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। बोले नहीं डिस्टर्ब होगा, आ जाएगा। उनके पास आता था, जाता था, उनका ये आशीर्वाद मिला मेरे को। क्या बात। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा, सब संतों का एक साथ मिल गया। प्रभुपाद का मिल गया बाबा को, हमने ये होता है। गोविंद जी के तो सभी आते थे, गोविंद जी के तो सभी आते थे ना जयपुर में। हाँ, गोविंद देव जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे वो उन्हें आते थे, तो मैंने उनका सबका दर्शन किया, अधिकांश के। तो मेरे तो तिलक था, तो वो सब पूछते थे किनके हो किनके हो, तो उनका सबका दर्शन हुआ मेरे को। क्या बात। पूज्य पाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो शायद बाबा वो आपसे पहले चले गए थे, आप बहुत पहले चले गए ना? चले गए। हाँ, उनके शिष्यों को बाबा ने, शिष्यों को तो दर्शन किया मैंने, सबका किया। 12 उनका तो किया मैंने। क्या बात। उनकी कृपा से मिला है मेरे को। हाँ, उनकी कृपा से कुछ मिला। आओ तेल लगाइए। आप करना, तेल लगा दो। आप एक बूंद दे दो।
बाबा ये चिन्ह हाथ के चिन्ह है ना, चिन्ह दिखा दो भैया जी को, हाथ के चिन्ह दिखा दो। लगा दो और लगा दो और लगा दो। आप बस। जिसने नहीं देखे देख जाओ, देखने वाली चीज मेरे 10 चिन्ह है, शंख चक्कर गदा। हनुमान जी महाराज ने चिन्ह बताए थे बाबा को। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बाबा। और ये तो अच्छा ये गदा, ये गदा, ये डंडा, ये गदा, ये दर्शन चक्र। हाँ ठीक, हाँ ये चक्राकार ये जयंती माला, इनकी माला, ये पदम। अच्छा ये पदम दोनों में, हाँ दोनों हाथ। ये है ना उर्दू रेखाएं, अंगुलियों में उर्दू। वर्टिकल लाइंस महाराज जी कहीं किसी के भी नहीं होती है वर्टिकल लाइंस। हाँ हमारे हॉरिजॉन्टल सबके लाइन ऐसी होती है महाराज की, ऊर्ध्व रेखाएं हैं। जैसे देखो ये हाथों में ऐसी रेखा ये नहीं दिखती, ऐसे ऐसे बाबा की जो रेखाएं हैं देखिए कैसे, ये देखिए ये। और एक हाथ में महाराज जी जो चक्कर बना था ना, सुदर्शन चक्कर, हाँ। वो अभी बना है कुछ साल पहले ही, पहले हाँ। नहीं था वो। हाँ वो जब करते जय हो। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। क्या बात है। देखो अब बात क्या है, पूज्य बाबा को विश्राम का समय इसलिए हमें विश्राम करवाना है क्योंकि 12 बजे बाबा उठ जाते हैं, तो थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे, थोड़ी नींद कर लेंगे हम लोग। तो आप ये देखो, ये अपने हृदय में हम आजकल फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोन में रिकॉर्ड रह जाए वो हम कभी उस पुरानी गैलरी में जाके देखे भी ना, लेकिन मन की स्मृति में जो रिकॉर्डिंग होती है वो सदा रहती है। इसलिए हमेशा सदा सर्वकाल में महापुरुषों का स्मरण करो। जिन जिन महापुरुषों को आपने देखा हो, इन चर्म चक्षुओं से देखा हो, उनका स्मरण करना चाहिए। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिस जहाँ बिल्डिंग में आके बाबा रहे हैं जिनके घर में, और जो लोग आसपास से बाबा को मिलने आते हैं। बाबा कब तक विराज रहे आप यहाँ पे, आप कब तक हैं यहाँ पे? मेरा लड़का कह रहा है कि आपको तो 18 को चले जाओगे, हमारे घर में आप तो रहते नहीं हो, बाहर चले गए, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। अच्छा तो बुला रहे हैं। अब मैं भी मेरा भाई मेरे संतों के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो आते तो वहाँ भी खूब हैं संत, ये पुराने संत हैं मेरे। चंडीगढ़ में बहुत है, चंडीगढ़ में भी है। हाँ चंडीगढ़। तो अब इसलिए वो कहते हैं कि आप चले जाओगे। बाबा एक ये बालक कह रहे हैं हमारे लिए कोई ऐसी काम की बात जो आप कहना चाहें जिसको ये जीवन भर याद रखें कि बाबा ने हमें बात कही थी, तो एक बार इन बालकों के लिए कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि इन बालकों को कहनी है। देखो मैंने आज ही बोला है कि एक माता है ना 2 बार भोजन बनाती है, वो पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है। वो मैंने बताई थी। और वो मैंने कई बार बता दिया। और वो है शास्त्रीय कि जो चैतन्य महापुरुष जी के विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया थी, तो लक्ष्मी प्रिया चली गई और विष्णु प्रिया थी, तो विष्णु प्रिया वो नीलाचल चले गए चैतन्य महापुरुष जी, तो वो अकेली रहती थी, 2 कटोरी रखती थी, एक में चावल, तो एक एक चावल पे हरि नाम करके लगाती, तो और फिर शाम को उसमें खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी बना के फिर भगवान के भोग लगाती थी। और फिर भोग लगा के और फिर संत को ढूंढती, कोई संत मिल जाए तो संत को खिलाती थी, फिर खुद खाती।
वही मैं आपको बताता हूँ कि इससे सरल कोई भी नहीं है कि आप हरि नाम मत छोड़ो। शुरू में आप सब्जी काटोगी और मन से नहीं काटोगी तो हाथ कट जाएगा। और मन कौन है? भगवान। मन तो भगवान है, इंद्रिय में भगवान है, इंद्रियाणां मनश्च। तो फिर आप वो आप ध्यान से सुनो तो फिर आप है ना वो सब्जी काटी, फिर वो आटा उसने की हरि नाम मत छोड़ना तो आटे में घुसेगा। फिर भगवान के लिए खीर बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी, उसमें घुसेगा तो वो सब में घुस जाएगा। अब तैयार हो जाएगा तो तैयार होके फिर भगवान को भोग लगाएगी, भगवान के पास जाके भोग लगाएगी, तुलसी डाल के सबको भोग लगाएगी। फिर बाद में भोग लगा के और फिर भगवान घर में जो भोग लगा फिर वापिस ले आएगी। फिर कहेगी हाँ भाई वह प्रसाद तैयार है, जल्दी आ जाओ। पर उसके घर में है ना कोई शराब पीता है, कोई मांस भी खाता है और कोई समाज सेवा भी करता है, कोई भक्ति भी करता है। लेकिन मांसाहारी और शराबी तो भगवान को चाहते ही नहीं। लेकिन वो ऐसे हम नहीं जाएंगे ना तो शाम तक भूखे मरेंगे, इसलिए जबरदस्ती आना पड़ता है। तो थालियाँ परोसे, मोटी बात बता रहा हूँ, थालियाँ परोसे फिर सब आज के बैठ जाएंगे। फिर कहेंगे कि जो हाथ में जल हाथ में दो, 4 बार घुमाओ महाप्रसाद के 4, तो 4 बार घुमा देंगे। फिर कहेगी कि देखो एक गिलास में हरि नाम चुपचाप करना, हाँ धीरे धीरे हरि नाम करते रहना और एक गिलास में मनी में। तो अब क्या है कि वो मांसाहारी और वो शराबी वो बोले कोई नहीं करेगा ना शाम को उसको भोजन नहीं दूँ, तब उनको भी करना पड़ा। तो मांसाहारी भी हरि नाम करेगा और वो भी करेगा मांसाहारी शराबी। तो फिर उनका क्या है कि 10 दिन करने के बाद में उनकी शराब भी छूट जाएगी और मांस भी छूट जाएगा। और वो कहेंगे अच्छा हाँ हमको कोई गुरु जी की दीक्षा दिला दो, बाप को बोलेंगे हमको कोई गुरु जी की दीक्षा दिलाओ, उसका मन बदल जाएगा। फिर अंत में क्या होगा कि करते 40 दिन जब हो जाएगा तब उनकी क्या होगा, भूख लगना बंद, प्यास भी बंद और नींद भी बंद, तीनों ही बंद हो जाएगा। फिर रात को क्या है, रात को नींद तो आएगी नहीं, रात को चिंतन करता रहेगा भगवान कब मिलेगा, क्योंकि संसार तो कटो हो जाएगा। क्यों कि बहुत काल करिए सत्संगा तभी होगा संशय भंग। तो संशय का मतलब है संसार का भंग हो जाएगा, संसार नहीं हटेगा, हट जाएगा। तो वहाँ जाके फिर रात को चिंतन करता रहेगा, गुरु जी का चिंतन करेगा, संतों का चिंतन करेगा, धाम का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। फिर अंत में क्या करेगा, रोने लग जाएगा। भगवान मेरे को मैं कौन किससे पूछूं कब मिलोगे आप, भगवान आ जाए। जब रोएगा तो भगवान रुक नहीं सकते। भगवान कहते हैं भक्त का एक आंसू मेरे को दिल तड़पा देता है, भगवान आके ये मोटी सी बात बताइए क्या भाई, इससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। घर की जो गृहिणी माताओं के लिए कितनी बढ़िया बात बताई कि इस तरीके के अगर इस पद्धति से जैसे बाबा ने बताया वैसे प्रसाद को सिद्ध किया जाए और उस प्रसाद को ऐसे पवाया जाए तो उन लोगों में जो बिल्कुल भगवत सर्वथा भगवत विमुख है, उन लोगों में भगवत प्रेम का प्रागट्य होता है। भगवान हमें कब मिलेंगे इतनी ऊंची भावना तक आ जाती है और भगवान उनके पास आ जाते हैं। ये घटना भी घटित हो जाती है। निर्गुण, क्योंकि निर्गुण रस बनेगा उसमें। हाँ निर्गुण। और पहले क्या बनता था, शाम से रस बनता था। क्यों हम भोजन करते थे तो कभी बाजार में मन चला जाता, कभी खेत में चला जाता,
कभी कहीं चला जाता तो वो तामसिक बनता वृत्ति। था। और इससे हरि नाम से निर्गुण रस बनेगा, और निर्गुण रस जो अंदर जाएगा तो हमारे अंदर जो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब है वो जल जाएंगे। कि सन्मुख हो ये जीव मोही, जब यानी मेरी तरफ हो जाओ, संसार को हटाओ, संसार को दूर करो, तो सन्मुख हो ये जीव मोही जबी, तो जन्म कोटि अघनाश हो तब। करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको मैं जला के भस्म कर दूंगा। तो ऐसे वो रस ऐसा है, वो रस ऐसा है निर्गुण, कि वो सब आपके जितने भी दुर्गुण हैं उनको जला के भस्म कर देगा। और आप में भगवान अपना भी मिल जाएगा, भगवान तो सबको मिल जाता है। और ऐसा बनाओगे जब भी तो बनेगा। तो मैं कहता हूँ जी शाम का भोजन मत करो, सुबह भोजन करो, शाम का भोजन मत करो। और रात को अगर भोजन करोगे ना तो तुमको आलस आएगा, नींद आएगी। तो शाम का भोजन शाम को दूध पी के सो जाओ बस। देखो भगवान इसी उम्र में, इसी जन्म में तुमको भगवान मिल जाएगा। क्या बात। गुरुदेव शाम का नहीं करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी। तो मेरे को तो नहीं आई। मेरे को तो नहीं। क्या बात है। ये भी हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो संशय ना ये वो बने हुए हैं, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये गुरुदेव से कहलवा रहे हो, हमारे तो पूछे जा रहे हैं। गंगोत्री भैया आप तो भक्त बड़े चतुर होते हैं। बाबा के जो लाखों है उसमें हम भी सब आते हैं। हाँ? भैया के जो लाख, बाबा के जो लाख आ गए, आ गए ना बाबा अब आ ने। गए ना माता जी, अब आ गए। पूछ लो फिर भी। संतों के पास आ गए जिस क्षण जिस घड़ी में। देखो ठाकुर जी तो ये लीला में इनसे विनोद करते हैं, जो कहीं लाखों किलोमीटर दूर बैठ के भी वो मन से भाव कर लेता है। आज तो बाबा हैं, बाबा के जाने के बाद में भी जो भाव करेगा उसको यही फल की प्राप्ति होगी निश्चित। श्री कृष्ण इतने करुणामय हैं, उनका स्वभाव आप समझ लीजिए। तभी तो हम क्या कहते हैं भगवान को, ये बात बोलते हैं वो क्या, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ है। 7वें नंबर का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य बन जाए तो फिर श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा के रहते जो बाबा का आश्रय उनके और हृदय से स्वीकार करते हैं, यही तो संतों का आश्रय स्वीकार किया था, उन्हें अपना माना जाता है। भगवान से अपनापन, क्योंकि अप्रगट भगवान से अपनापन साधक की प्रारंभिक अवस्था में बड़ा मुश्किल होता है, पर संतों से अपनापन हो जाएगा ना, देखो भगवान कितने अपने लगेंगे। जिन्होंने भगवान को सर्वथा अपने भगवान जिनके हैं। ठीक है, जय जय श्री राम। गुरुदेव करुणा सिंधु बाबा ने लिखा। बाबा ने लिखा है। अच्छा, उसमें जो अंतिम आती सब जगह मंजुल भटक के अब शरण लिया। मंजुल वाला था। हाँ, कुछ और एंड में। ये महाराज जी उस समय जब गुरुदेव पढ़ते थे ना, तो उस समय लिखा हुआ है। उसके बाद फिर गौड़िया वैष्णव उन्होंने ग्रंथों में छाप दिया। बाद सबसे पहले बाबा ने लिखा, फिर उसके बाद कईयों ने छापा उसे। जब बाबा को गा भी रहे हैं, मेरे पास वो वीडियो भी आया था। भैया जी आप राधा रानी के श्रृंगार बड़ा अच्छा वर्णन करते हो, थोड़ा सा अगर सुना दें। मैंने सुना था यूट्यूब पे। जो सुना था नहीं, असल में मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भैया, आपकी ये बात मैं जरूर पूरी कर सकता हूँ। असल में पूज्य बाबा का अभी टाइम हो गया, अभी 1 घंटे का ही इनका समय रह जाएगा, और सुबह से हैं। इनका हम एक्सर्शन न हो। नहीं, 2 लाइन सुना दीजिए। 2 उसके बाद में पीछे भी सब हम लोग भी सब कह रहे हैं कि बाबा को हाँ, स्पेशल के बाद थोड़ा समय हमें दे सके तो। ठीक। हाँ, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, आप सबसे मिल के जाऊंगा। पूज्य बाबा को एक बार इनको विश्राम विश्राम करा दो। दो पंक्ति बाबा की रचना की बाबा को सुनाते हैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव
सिंधु करुणा कीजिए, अधम आदहीन शरण अब शरण में लीजिए, अधम आदहीन शरण अब शरण में लीजिए, पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो और बचाओ, जल में डूबी जा रही, नाथ दौड़ो और बचाओ, जल में डूबी जा रही, आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से ताप कैसे पार कर पाएंगे हम, सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, लाडली लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल सरकार की जय हो, श्री माधव प्यारे की जय हो, बोल बरसाने वाली की जय हो, आज के आनंद की जय, मोहन ब्रज चंद की जय, कटे भव फंद की जय, कटे दुख द्वंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, मुझे भैया जी की जय, गुरुओं की जय, बाबा सरकार की जय, बाबा के पैकर की जय हो। एक बार बाबा को विश्राम कराते हैं।